कलमा मैं भी आप तक पहुंचाता हूँ हुजूर का वो कलमा। ये वो कलमा है मेरे आका सैयद कौनैन के जिंदा दिल गयूर मुसलमानों, मेरे आका हुजूर का कलमा पढ़ने वालों, मालदा पाड़ा के जिंदा दिल बिहार और बंगाल वालों, मेरे आका का कलमा पढ़ने वालों, ये वो कलमा है काफिर पढ़े दिल से मोमिन हो जाए और मोमिन पढ़े ईमान में कोई कमी हो गई हो, कलमा पढ़ेगा पक्का मोमिन हो जाएगा, पक्का मोमिन हो जाएगा। मैंने कहा वो कलमा तूने पढ़ा है, सब लोग मेरे साथ में भी पढ़ लें। उस कलमे का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा मैंने कहा ये कलमा पढ़ लिया है? बोला हाँ मैंने ये कलमा पढ़ा है। मैंने कहा सिर्फ कलमा पढ़ने वाला मोमिन नहीं हो सकता है। बोले अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह है वो वहदहू ला शरीक है। नबी के फरमाने से हमने मान लिया, मुस्तफ़ा ने बताया, हमने माना अल्लाह एक है। नबी ने फरमाया उसका कोई शरीक नहीं है, हमने मान लिया है। मैंने कहा तूने माना अल्लाह के नबी के बताए से, और क्या माना है? बोले नबी ने फरमाया आसमानी किताबें हैं चार मशहूर किताबें, इसके अलावा सहीफे भी आसमां से नाजिल हुए चार मगर मशहूर किताबें, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। नबी ने फरमाया हमने माना। मुस्तफ़ा ने फरमाया शबे मेराज में अल्लाह ने मुझे 50 वक्त की नमाज अदा फरमाई। अल्लाह ने मुझे तोहफा मेरी उम्मत के लिए मुझे शबे मेराज दिया। जनाबे मूसा ने रोका, ओ अल्लाह के लजपाल नबी सैयद कौनैन आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी, रब की बारगाह में जाए कमी करवा ले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे मेरे मुस्तफ़ा 9 बार गए, तो बाहर गए मुस्तफ़ा 45 कम कराई। रब ने फरमाया महबूब सोनिया 45 कम कर दिए, 5 तेरा उम्मती पड़ेगा, सवाब 50 का दूंगा। नबी ने फरमाया नमाज फर्ज है, हमने नबी के कहने से मान लिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया मैदान महशर कायम होना है, हमने नबी के कहने से माना। मुस्तफ़ा ने फरमाया क़यामत आएगी, हमने मान लिया है। मुस्तफ़ा ने फरमाया जन्नत है, हमने माना है। नबी ने फरमाया दोज़ख है, हमने माना है। अच्छे अमाल करने वाले जन्नत में भेजे जाएंगे, बुरे अमाल करने वाले जहन्नम में फेंके जाएंगे। मुस्तफ़ा ने फरमाया अल्लाह एक है, हमने नबी के कहने से माना है। कौन सा अल्लाह? मेरे आका के गुलामों एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने तो से बिन देखे खुदा मान लिया, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। मैंने कहा ये सारे शराइत मजहब इस्लाम में ज़रूरी है, ये शरीयत के कवानीन हैं, मगर एक और बड़ा कानून है जो सबसे ज़रूरी है। जब तक वो कानून शामिल नहीं करोगे, जब तक वो साथ नहीं लोगे, न नमाज तेरी कबूल, न तेरा रोज़ा कबूल, न तेरा हज कबूल, न तेरा चंदा देना कबूल है, कोई इबादत और रियाजत कबूल नहीं। बोले वो क्या है? मैंने कहा उसी का नाम है मोहब्बते रसूल। उसका नाम है क्या है? क्या? मोहब्बते रसूल की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं।
जब तक नबी का प्यार नहीं, नबी से मोहब्बत नहीं, ईमान, रोजा, ज़कात, हज, कोई काम कबूल नहीं। नबी का प्यार नहीं, ईमान मुकम्मल नहीं। अब सवाल करने वाला एतराज कर देता, कुरैशी साहब ये आपने कैसी बात कही, नबी से प्यार नहीं, सारा काम कबूल नहीं। मैंने कहा आरिफ रजा कुरैशी, तुझे पता नहीं है किस शहर से ताल्लुक रखता है? उस शहर और जिले से ताल्लुक रखता है जिसका ताल्लुक इमाम इश्क व मोहब्बत से है, आला हजरत से है। आला हजरत का नाम आया और सुन्नी इतना खामोश रहे। कितने लोग आला हजरत वाले हैं? ऑपरेटर साहब ये मैच डिस्टर्ब कर रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बार बार सीटी नहीं मारना चाहिए। सब लोग बोले सुभान अल्लाह और जी लगा के कहिए या रसूल अल्लाह। आला हजरत वाले कितने हैं? सब आला हजरत वाले हैं। मैंने कहा आला हजरत वाले बात हवाओं में नहीं करके जाते, वो दलील के साथ बात करते हैं। आरिफ रजा कुरैशी, तू चाहेगा दलील मांगे नबी की मोहब्बत पे, तुझे दलील मिले, बोले दे दलील। मैंने कहा लो सुन ले दलील। आरिफ रजा कुरैशी तुझे दलील देगा। तुझे कुरान से चाहिए, कुरान से मिलेगी, हदीस से चाहिए, हदीस से मिलेगी। मेरे आका के गुलामों बोले कुरान से दे। मैंने कहा पहले हदीस से ले दलील। मेरे आका के गुलामों, मेरे आका सैयद कौनैन इकबार जनाब उमर फारूक आजम सरकार की बारगाह में मेरे आका सैयद कौनैन करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे यार उमर, ये बता तू मुझसे कितना प्यार करता। उमर कितना प्यार करते हो? कौन उमर? वो मेरे नबी का यार उमर। मुस्तफ़ा जाने रहमत का कलमा पढ़ लिया, तब तक कलमा नहीं पढ़ा था। जिस रास्ते से गुजरते थे मोमिन देखते थे, मुसलमान देखते थे, डर की वजह से घरों में चले जाते थे। लेकिन जिस उमर ने कलमा हुजूर का पढ़ लिया जिस तारीख से, अब काफिर देखते हैं डर के वजह से घर में चले जाते हैं। वही मेरे नबी का यार उमर है, ओ कितना जलीलुल कद्र सियाबी है। मेरे आका ने फरमाया गुलामों, मेरे उम्मतियों, जब जब भी दुआएं मांगा करो, उन दुआओं में मेरे यार उमर का नाम ले लिया करो। उन दुआओं में उमर का नाम ले लिया करो। मैंने आलम तसव्वुर और तखय्युल में अपने प्यारे नबी की बारगाह में अर्जी लगाई, करीम आका या रसूल अल्लाह, उमर का नाम लेंगे फायदा क्या मिलेगा? मेरे आका फरमाते फायदा ये मिलेगा, और जगह दुआएं मांगो, मदरसे में दुआएं मांगो, मस्जिद में दुआएं मांगो, जब जी चाहे जिस जगह भी दिल चाहे दुआएं मांगो। लेकिन जब मेरे यार उमर का नाम ले लोगे और जगह दुआएं मांगो, कोई जमानत तो गारंटी नहीं, दुआ कबूल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन मेरे यार उमर का नाम ले लोगे, गारंटी मैं मोहम्मद ले रहा हूं, अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा ले। अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा लेगा। मेरे आका के गुलामों, तो मैंने कहा हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की दुआ से फायदा ये, वही उमर। मेरे आका ने फरमाया उमर कितना प्यार करते हो? जनाब उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अपनी जान के अलावा हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूं। या रसूल अल्लाह, सिर्फ अपनी जान को छोड़कर हर चीज से बढ़कर आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका ने इतना सुना, सरकार फरमाते हैं फौरन हदीस अब जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कल एतराज करने वाले सवाल का जवाब सुन ले। मेरे आका ने फरमाया ओ उमर, तू कहता है मैं अपनी जान से ज्यादा आपसे प्यार, हर चीज से बढ़ के प्यार करता हूँ, मगर अपनी जान से आपसे भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मेरे आका करीम सैयद कौनैन ने इतना सुना, सरकार फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। फरमाते हैं ओ गुलामों, मेरे उम्मतियों सुन लो, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। मेरे आका फरमाते हैं तुम में से कोई बंदा पक्का मोमिन तब तक
हो नहीं सकता है जब तक वो अपनी बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, दुनिया के तमाम लोगों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से प्यार नहीं कर लेगा, वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। तो हमें जरूरत है इस बात की कि हमें हुजूर से पक्की मोहब्बत करना पड़ेगी, और जब हमें पक्की मोहब्बत होगी तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा। जब ईमान मुकम्मल होगा, अब मदरसे में ताबुन करेंगे तब भी फायदा होगा, मस्जिद में ताबुन करेंगे तब भी फायदा होगा, आप मस्जिद में ताबुन करेंगे तब भी फायदा होगा। सब लोग जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अपने मौजू की तरफ आऊँ। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह करीम कुरान हकीम कुरान रशीद में ऐलान फरमाता है, सब लोग ज़ौक़ का इज़हार करें तो मैं कुरान को कुरान के अंदाज में पढ़ने की कोशिश करूँ। सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। আপনারা কেউ জেন না হযরতের পরে বাংলা বোকারির খুব ভালো বোকারির আছে, আপনারা কেউ জেন না বাড়ি হযরতের পরে খুব সুন্দর বাংলা বোকারির আছে, তারপরে দস্তারবন্দি হবে। আপনাদের অনুরোধ, আপনারা কেউ বাড়ি জেন না। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है? उर्दू समझते हैं कि नहीं समझते हैं? कितनी समझते हैं? आ रही समझ में? कितने लोगों की समझ आ रही? आ रहा है ना? तो सब लोग बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बार थोड़ा धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, और धीरे बोलिए सुभान अल्लाह, बिल्कुल धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। मैंने धीरे बोलने को कहा, इतनी तेज आवाज निकाल रहे हैं, धीरे इसलिए कह रहा हूँ आवाज आपकी तेज हुई कोई पड़ोसी सुनेगा यार कितनी अच्छी आवाज है, नजर लग सकती है, इसलिए धीरे बोलिए सुभान अल्लाह। नजर लग जाएगी, आवाज बचा के लेकर जा रहे हैं। अगर आवाज पे नजर लगे और नबी के नाम पे बोलने से आवाजें अगर खराब होना, तो सबसे पहले मौलवियों की आवाज खराब होगी। ये तो रातों रात कई घंटे, मैं आपको सच बताऊं ना, मुहर्रम से लेकर अब तक आरिफ रजा कुरैशी एक हफ्ता अपने घर नहीं बैठा है। हर दिन नबी का जिक्र करने का मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदके में मौका मिला है, हर दिन जिक्र करता है, और आज भी जैसा हर दिन बोलता है ऐसा आज तक आपके पास आवाज पहुंच रही है। आवाज में कोई कमी तो नहीं दिख रही है। हाँ, तकरीर करने से पहले हर दिन ये लगता है आज तकरीर होगी कैसे, मगर मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में लो लगाता हूँ, या रसूल अल्लाह ये काम मेरा नहीं है, सिर्फ बोलना मेरा काम है, जिक्र तो आपका, आपके परवरदिगार का करने आरिफ रजा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बात बनती रहती है। सब लोग आवाज़ को बचा के ना ले जाएं, जिस नबी के सदके में मिली है उसी नबी के सदके में जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा के कहें सुभान अल्लाह। मेरा रब फरमाता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह के बंदों में सबसे ज्यादा डरने वाले उलमा हैं। बाज लोग क्या करते हैं, उलमा की बुराई करते हैं, उलमा की बुराई करते, इमामों की बुराई करते हैं, अपने आलिमों की बुराई करते हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो आलिमों की बुराई करता है या आलिमों को बुरा कहता है, आप जी लगा के बोलें एक बार सुभान अल्लाह, तो मैं ये वाक़या आप तक पहुंचा दूं। कह दें सुभान अल्लाह, सब लोग बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये कौन मुहद्दिस हैं? हिंदुस्तान में इल्म हदीस नहीं था, ये इन्हीं की वजह है जो हिंदुस्तान में इल्म हदीस आया। इनसे पहले इल्म हदीस हिंदुस्तान में नहीं, सबसे पहले हिंदुस्तान में हदीस का इल्म लाने वाले मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो उलमा को बुरा कहता है, जो आलिम की बुराई करता है, अल्लाह ताला 10 नस्लों तक उसके घरों में आलिम पैदा नहीं फरमाता है। जो आलिम की बुराई करता है 10 नस्लों तक उसके नस्लों में कभी आलिम नहीं बनता है। हाँ, इसलिए आलिमों की बुराई मत किया करो। और हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप फरमाते हैं जो आलिम की बुराई करे
जो आलिम को बुरा कहे याद रखना मर जाए, मरने के बाद उसकी कब्र में उसे दफना दिया जाए। कुछ दिनों के बाद जाओ कब्र को खोद के देखो और उसकी कब्र को जब लिटाया जाता है बंदे को, जो मर जाता है मुर्दा होता है, मैयत होती है, तो उसका मुंह किधर किया जाता है? किधर किया जाता है? किधर? अरे बंगला में कोई काबे को कुछ और बोलते हैं क्या? काबा ही बोलते हैं ना, तो किधर किया जाता है? काबे की तरफ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते उसकी कब्र को खोदा जाए, जो आलिम की बुराई करता रहा, जो चौराहों पे बैठ के, जो सड़कों पे बैठ के, जो दुकानों पे बैठ के, जो पंचायत लगा लगा के आलिम में ये कमी, ये मौलवी में कमी है, ये आलिम में ये कमी, ये ऐब है, ये कमियां हैं, जो आलिमों में ऐब वो कमी तलाश करता है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं उसकी कब्र को खोद के देखा जाए तो उसका चेहरा काबे से फेर दिया जाता। जब उसकी कब्र को खोद के देखा जाएगा तो उसका चेहरा काबे से फेर दिया जाएगा। इसलिए आलिमों की बुराई मत किया करो, आलिमों की बुराई करने से फायदा नहीं। ये आलिम कौन है? मेरे आका के गुलामों, अल-उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। दुनिया में हर बंदा किसी को अफजल कहता है, कोई किसी को अफजल कहे, कोई किसी को बेहतर कहे। दुनिया में लोग उसे बेहतर कहते जिसके पास में लग्जरी कार मौजूद है, जिसके पास बैंक बैलेंस मौजूद, जिसके पास बेहतरीन कोठियां मौजूद, जिसके पास में बंगला है, जिसके पास में बेहतरीन एयर कंडीशन रूमों में जिंदगी गुजारता है, जिसके पास 4-5 लोग आगे चलते 4 पीछे चलते हैं, चारों तरफ सेफ्टी के साथ चलते हैं, जो जिंदगी बड़ी आलीशान दुनिया में गुजारता है। हर एक बंदे से जिससे पूछा जाए ये कौन है, कहा जाएगा, हर बंदा जवाब देगा यार जिंदगी तो इसकी है, मजे तो इसके हैं, बेहतर इंसान ये। लेकिन ये मैंने किससे पूछा? तुमने पूछा सिर्फ उस बंदे से जो सड़कों पे टहलता है, जो दुनिया भी समझ रखता है, जो दुनिया भी फिक्र रखता है, जो दुनिया में चंद लोगों को देख के बोलता है आइए सैयदे कौनैन की बारगाह में चलते हैं। आलम तसव्वुर व तखय्युल में मैंने अपने आका की बारगाह में अर्जी लगाई, मैंने कहा करीम आका आप बताएं आपकी निगाह में बेहतर कौन है? मेरे आका फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। आका फरमाते तुम सब में बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ाता है। दुनिया किसी को बेहतर कहे मगर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और कुरान दूसरों को पढ़ाता है। तो हमें चाहिए अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे, अपने बच्चे को कारी कुरान बनाएंगे, मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा में एडमिशन कराएंगे, इस बच्चे से आपके फायदा मिलेगा क्या? सब लोग जी लगा के बोले तो मैं आपको आगे बात बढ़ा दूं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े महशर नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, हर एक बंदा परेशान होगा, सब टेंशन में होंगे, तांबे की जमीन होगी, सब नेज़े पे सूरज होगा, पुल सिरात सामने होगा, वो पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक तलवार से ज्यादा तेज है। लोग परेशान होंगे, टेंशन में होंगे, परेशान, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा। और पुल सिरात वो पुल है जो जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। काय के ऊपर बना है? किसके ऊपर? इधर देखिए, इधर वो अपनी जो कर रहे हैं डिस्कस कर रहे, दीजिए आप अपनी इधर देखिए, वो जो पुल बना हुआ है वो पुल सिरात जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। मेरे आका फरमाते बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। उस पुल को देखकर लोग पसीना पसीना हो जाएंगे, पैर थर 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 कांपने लगेंगे। क्यों? अमाल अच्छे नहीं किए, नमाज पढ़ के नहीं आया,
ज़कात दे के नहीं आया, रोजा रख के नहीं आया, सच बोल के नहीं आया, अमाल सामने खड़े हो जाएंगे। ये कितना कितना बुरा अमल करके आया है, किसका कत्ल करके आया है, किसे मार के आया है, किसे गालियां दे के आया है, किसकी जमीन हड़प करके आया है, किसकी दौलत हड़प करके आया है, किस पे हमला करके आया है, कितना बाप को सता के आया है, कितना माँ की नाफरमानी करके आया है, कितना भाई का हक मार के आया है, कितना अपने शौहर अपनी बीबी को मार के आया, बीबी के साथ कितने अत्याचारी करके आया है। सारे अमाल सामने खड़े हो जाएंगे। ये परेशान होगा, टेंशन में होगा, लेकिन नबी से प्यार होगा, नबी से मोहब्बत होगी। या रसूल मेरे आका सैयद कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर के गुलामों, सारे अमाल सामने आएंगे, मगर एक नबी से प्यार होगा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, ये पुलसराहत को देख के थर 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 पैर कांप रहे, क्योंकि सबाने से पे सूरज है, तांबे की जमीन है, बेजे हांडी की तरह खोल रहे होंगे। कोई टकनों तक पसीने में होगा, कोई घुटनों तक पसीने में, कोई कमर तक पसीने में, कोई शराबोर डूब रहा होगा पसीने में। मेरे आका के गुलामों, इतने में आला हज़रत सरकार फरमाते, मुस्तफ़ा जाने रहमत आएंगे। ये जो पसीना पसीना हो रहा था, टेंशन में परेशान था, लेकिन नबी से प्यार करके गया, नबी से मोहब्बत करके गया है। फायदा कल बरोज़े महशर क्या मिलेगा? आला हज़रत फरमाते, अब तक तो परेशान था, टेंशन में। जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं, जो सूखी रोटी खा खा के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और दिलो दिमाग से पढ़ते हैं, वही बच्चे आला मकाम पे पहुंचते हैं। फिर वो मामला होता है कि फिर उनको इतना इतना उम्दा अल्लाह की तरफ से खुद बंदे करते हैं इंतजाम, लेकिन मेरे आका के गुलामों, बंदा खिलाना नहीं चाहता है, उसके दिमाग में सोच और फिक्र देने वाला मेरा और आपका रब्बे कदीर। कौन किसे चाहता है? मैं यहाँ नहीं आऊं, इसके अलावा जलसे के अलावा कभी आता कोई खिला सकता था? ऐसा नहीं सोचता। लेकिन अब पता चला है मुफ्ती आरिफ रजा कुरैशी बरेली शरीफ से आ रहे हैं। इस लायक तक बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और जब बहुत कुछ बच्चे भी जब करते हैं, वहां पर जब सूखी रोटी खाएगा, फिर उसके बाद में अल्लाह ताला उसे दौलत भी अता फरमाता है, दुनिया की समझ भी अता फरमाता है, और दीन की समझ भी अता फरमाता है। दुनिया भी मिलती है और आखिरत भी मिलती है, दोनों काम बनते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जरूर आलिम दीन बनाइए, और अपने बच्चों को जरूर कारी कुरान बनाइए। आज के इस दस्तारबंदी के जश्न दस्तारबंदी मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा से ये पैगाम लेके जाओ कि अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। जिस घर में दीन की तालीम नहीं होती है, वो घर घर नहीं रहता है, वो जिन्नात का गहवारा बन जाता है। वहां बलाएं आती हैं, वहां मुसीबतें आती हैं। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती है, उस घर से बलाएं टलती नहीं है, उस घर में बलाएं आती है। और जिस घर में कुरान की तिलावत होती है, मेरे आका के गुलामों, मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ने वालों, उस घर से बलाएं टल जाती हैं, रहमतों का नुज़ूल हो। तो अपने घरों में कुरान की तिलावत किया करो, और सुबह फजर की नमाज रेगुलर। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, जो कुरान पढ़े हैं ना, और ये कुरान तो अल्लाह का इतना लारैब कलाम है, ये कुरान वो अजीम किताब है कि इस कुरान को लोग ऐसे हाथ लगाएं और सिर्फ हाथ लगाकर चूम ले, अल्लाह फिर भी सवाब अता फरमाता है। ये कुरान तो इतना लारैब है, इस कुरान को उठाकर सिर्फ सीने से लगा लो, अल्लाह फिर भी तुम्हें सवाब अता फरमाता है। और जो कुरान पढ़े हैं, तो कुरान पढ़ते हैं, उसकी सतर, उसकी लाइन, उसके हर्फ और ज़बर पेश को पढ़ते हैं, सवाब मिलता है। लेकिन अल्लाह का लारैब कलाम इतना शानों वाला है, कुरान जो नहीं पढ़े हैं, सिर्फ कुरान खोलें, उसकी लाइन पर उंगली फेर कर सीने से लगा ले, अल्लाह फिर पढ़ने का सवाब अता फरमाता। जो कुरान नहीं पढ़े, कम से कम मस्जिद में जाया करें, तो एक हफ्ते में, मैं कहता हूं कम से कम एक हफ्ते में कुरान को उठाकर चूम लिया करो। यार कुरान को चूमोगे, ये कुरान ताकों में रखने के लिए नहीं बन भेजा गया था, कुरान तो सीनों में सजाने के लिए,
सीने में सजाने के लिए, सीने में बसाने के लिए भेजा गया था। कुरान को आज हमारी माएँ बहनें, शादी होती है तो रिश्ता लेके जाते लड़के वाला, लड़की कुरान पढ़े, अरे बोले पढ़ने की बात करते हो, लड़की तो कुरान दोहरा लिया है, तेरा लिया है, वो तो कई बार कुरान पढ़ लिया है, मगर तब तक क्योंकि इज्जत पे बार ना जाए, अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए वो कहते कुरान तो कई बार पढ़ लिया है, लेकिन जब वक्त हो जाता, शादी हो गई, शादी के बाद जो पहला जुमा आया कुरान खोल लिया, वरना पोल खुल जाएगी, भांडा फूट जाएगा, तो इसलिए कुरान खोल लिया, एक आध और जुमा खोल लिया, फिर उसके बाद कुरान उठा के सजा के रख दिया। गर्द आ गई है, कुरान पे गर्द रखने के लिए कुरान को नहीं भेजा गया था। मेरे आका को गुलामों, कुरान तो ये था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके आलिम दीन बनाएं, अपने बच्चों को कारी कुरान बनाएं, अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएं। मैं चलते चलते हुजूर का मुबारक शजरा, हुजूर का नसबनामा आपकी मोहब्बतों की दहलीज तक पहुंचाऊं। सब आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, दोनों हाथों को उठा के एक बार कहे या रसूल अल्लाह। अभी सब लोग नहीं, सब बोले या रसूल अल्लाह। सुनाएंगे? सुनने के लिए तैयार है ना? जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। जब मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं तो इस पे कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? सब लोग सुनेंगे माशाअल्लाह। इससे सुनाने से पहले आपको इस पे फीस देना पड़ेगी। फीस देने के लिए तैयार हैं? अब 2-3 लोग सुनने उठा रहे हाथ, वो सोच रहे मता नहीं कौन सी फीस मांगेंगे। ये फीस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये जो पड़ी है यहाँ, मैं उस फीस की बात कर रहा हूँ जो फीस ये तब तक काम आएगी जब तक जिस्म में जान है। मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। आप दुनिया से चले जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, कब्र के 2 गज के कड़े में रख दिया जाएगा। जब वहाँ पर पठन लगा के लोग वापस आएंगे तो मैं उस फीस की बात करने जा रहा हूँ। 2 फरिश्ते मुनकर नकीर आएंगे और वो सवालात करेंगे। वहाँ वो फीस शुरू हो जाएगी। उस फीस का नाम है सुभान अल्लाह। मैंने 100-200 रुपए की बात तो की नहीं है आपसे, फिर सुभान अल्लाह की बात की है। मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। सब नहीं, जितने हैं सब बोले सुभान अल्लाह। एक एक बंदा नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जनाबे आदम के बेटे शीश के बेटे यानूश के बेटे कैनान के बेटे मैलाइल के बेटे ब्यारत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतबश्शिर के बेटे नमकने के नाम के बेटे नूह के बेटे साम के बेटे अरफिशाद के बेटे आबिर के बेटे फाइज के बेटे राहु के बेटे सारूज के बेटे नाउर के बेटे तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे जनाब इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे राम के बेटे उसके बेटे मस्जी के बेटे सम्मी के बेटे ज़ारे के बेटे मक्सी के बेटे बाम के बेटे इकनात के बेटे एसर के बेटे ज़ीशान के बेटे यदी के बेटे अरद के बेटे यजल के बेटे नाज़न के बेटे असरबी के बेटे संबर के बेटे हमदान के बेटे दुआ के बेटे अबीद के बेटे अबकर के बेटे एफी के बेटे माकी के बेटे नाइश के बेटे जाहिम के बेटे ताबिक के बेटे तल्लाब के बेटे बलदास के बेटे गिजा के बेटे नाचर के बेटे अभी के बेटे के माल के बेटे बॉस के बेटे ओस के बेटे सलमान के बेटे मैसर के बेटे अदू के बेटे अदनान के बेटे मात के बेटे नदार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे खुजैमा के बेटे के नाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे खालिब के बेटे लोई के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे कलाब के बेटे कुसई
कुसै के बेटे अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे सैयदे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर सब लोगों को सदा लगानी, इस अंदाज से हाथ को लहराए। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरे कदमों में आना मेरा काम था, तेरे कदमों में आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना, मेरी बिगड़ी बनाना। तेरा काम है ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था ठोकरे खा के गिरना, मेरा काम था हर कदम पर उठाना, हर कदम पर उठाना तेरा काम है। खैरियत से हैं आप लोग? ओ थक गए क्या? थक गए क्या? हैं? हुजूर से कितने लोग प्यार करते हैं? कितने प्यार करते हैं? गर्दन कटा सकते हैं? सब कटा सकते हैं? मंगाई जाए क्या? क्या मंगाई जाए? आरिफ रजा कुरैशी तलवार वाला नहीं है, उस पे पाबंदी लग गई है काटने पर, मगर काटने वाली पर पाबंदी नहीं लगी है। मैं छुरी वाला हूं। कितने लोग तैयार हैं गर्दन कटाने के लिए? कितने लोग? माशाल्लाह। मैं आपकी गर्दनें कटवाने नहीं आया, नबी की मोहब्बत का जाम पिलाने आया हूं। मेरे आका के गुलामों, अच्छा एक माहौल है मुफ्ती साहब, मैंने बिहार में बंगाल में एक माहौल देखा। हमारे उत्तर प्रदेश में आप जाइए तो लोगों को बिल्डिंग बनाने का शौक मिलेगा, आपको एक से एक बेहतरीन खूबसूरत बंगला मिलेगा, मगर बिहार में नहीं मिलेगा। ये बताना चाहते हैं हमें बंगले से प्यार नहीं है, हमें मदीने के ताजदार से प्यार है। मैंने एक बात देखी यार, वो बंगले वालों के दर पे चले जाओ, 150 रुपए मांगो, वो कहेगा कल आइए कुरैशी साहब, हजरत इमाम साहब कल आइए चंदा लेने। और ये बेचारे बंगले नहीं बनाते हैं, बज़ाहिर छप्पर में रहते हैं। कोई बात नहीं है, याद रखना बंगला बनाएगा उसे भी छोड़कर जाना है, और जो छप्पर में जिंदगी गुजार रहा है उसे भी छोड़कर जाना है। मगर यहाँ की चमक में वहाँ की चमक में फर्क है। जिसने बंगला बनाया नबी से प्यार नहीं किया तो यहाँ कितना भी अच्छा खूबसूरत बंगले में रह ले, लेकिन वहाँ क्या होगा वो अल्लाह जाने। लेकिन छप्पर में रहने वाला जिसके पास खूबसूरत एयर कंडीशन रूम नहीं है, लेकिन नबी की मोहब्बत का अपने सीने को मदीना बनाया है, बाद मरने के उसको एयर कंडीशन कब्र मिलेगी। हाँ, तो मैं देखता हूँ यहाँ पर बंगला में या बिहार में जाए तो मैंने ये देखा कि ये माशाल्लाह इतना चंदा मेरे ख्याल में कहीं नहीं होता। मैंने जहां तक अपना आइडिया लगाया, अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ रजा कुरैशी को भी नबी का जिक्र करने का मौका मिला है, तो रात तो दिन हम भी जाते लंबे लंबे सफर करके प्रोग्राम करने के लिए। अच्छा कितने लोग हैं हुजूर से प्यार करते, फिर बता दें एक बार। आरिफ रजा कुरैशी मरकज अहले सुन्नत, शहर इश्क व मोहब्बत, बरेली शरीफ। जानते हैं ना बरेली शरीफ को? जानते हैं ना? अगर नहीं बोलेंगे तो मैं शिकायत लगा दूंगा अल्लाह हज़रत की बारगाह में जाके। हाँ, क्योंकि मेरा घर पड़ता ही बाद में है, वो बरेली के बिल्कुल शहर के अंदर होके ना जाऊं तब तक मेरा घर ही नहीं आएगा। जब तक अंदर होके ना जाऊं, आला हज़रत के पास से होके ना जाऊं, मेरा घर ही नहीं पड़ता है। हाँ, तो इसलिए कितने लोग हुजूर से प्यार करते हैं फिर बता दें।
बार बार आरिफ रजा पूछ रहा है, कुछ लोग दोस्त होंगे यार हजरत कुरैशी साहब हुजूर से प्यार करते हैं, बार बार आप हाथ उठा रहे हैं तो टेंशन मत लीजिए, ये हाथ गवाही देगा। ए परवरदिगार, एक बार तेरे नबी की मोहब्बत में नहीं कई बार हाथ उठा के आए हैं, ये हाथ कहेगा परवरदिगार ये तेरे नबी की मोहब्बत में आए हैं तो फिर इनको भी जन्नत भेज दे, हैं जन्नत भेज दे। अच्छा मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूं, मदरसा दारुल उलूम गुलशने मुस्तफ़ा, मदरसा दारुल उलूम गुलशने मुस्तफ़ा, अल्लामा मुफ्ती शादाब साहब पढ़ाते हैं, और कौन पढ़ाते हैं, असातिज़ा सब पढ़ाते हैं माशाअल्लाह। ये उलमा कहाँ से